नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एंटी सर्कुलेशन की बनने की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि आप दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ आसपास के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन जो है बन सकता है, जिस वजह से राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई देखने को मिल सकती है। और 8 दिन जो है इस महीने के बचे हैं सिर्फ। और देखिए, मानसून की विदाई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 17 सितंबर में जो है हो जानी चाहिए थी, जो डेट है आईएमडी की, लेकिन अभी तक आज 22 सितंबर हो चुके हैं, मानसून की विदाई देखने को नहीं मिली है। और जो एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर दोस्तों बनेगा, अगर वो 850 एचपी के आसपास बनता है तो फिर संभावना बन जाएगी अधिक की मानसून की विदाई हो सकती है। अगर वो कमजोर यहाँ पर रह गया तो देखिए, तो फिर शायद ही मानसून की विदाई यहाँ पर 23 या 24 सितंबर से जो है देखने को मिले। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो मॉडलों को मतलब जो मॉडल प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि बनेगा तो यहाँ पर जरूर, लेकिन अब वो 850 एचपी तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। तो जैसा भी होगा इसके बारे में आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मानसून की अक्षय रेखा राजस्थान से और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है सर्कुलेशन, जो कि जल्द ही लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। बहुत जल्द ही दोस्तों ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा और उसके बाद में वेलमार्क या डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। अब ये सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के भागों की तरफ, यहाँ से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से लगभग 25-26 सितंबर तक। और जो इसकी पहले संभावना थी ये थी कि मध्य प्रदेश के भागों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ 28-29 सितंबर के आसपास जो है ये निकल जाएगा। लेकिन अब जो फिलहाल के जो अपडेट आए हैं उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों ये जो ट्रैक है इसका, ये पूरी तरह से 100% सही नहीं है, क्योंकि अभी इसके ट्रैक में जो है काफी कुछ फेर बदलाव जो है वे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अपडेट है मैंने उसी के हिसाब से आपको बताया कि मध्य प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ फिलहाल इसका कुछ रुख जो है वो नजर आ रहा है। और इसके बंगाल की खाड़ी पर बनते ही जो हवाएं हैं वे भारत के पूर्वी राज्यों पर आनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र के भागों पर और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां जो है बढ़ने की उनकी संभावनाएं हैं। और जैसे जैसे सिस्टम ताकतवर होगा और आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि कल से इसकी संभावना लग रही है कि ये थोड़ा और आगे की आ जाएगा और यहाँ से जो है दक्षिणी उड़ीसा या उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों से ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां भी तेज होनी शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल ये सिस्टम इस तरह से बारिश भारत के राज्यों पर करने वाला है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर आंकड़ों पर भी अगर एक बार नजर डालें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अभी भी जो भारत के राज्यों के आंकड़े हैं, यानी कि टोटल 827.2 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन 875.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो 6% सरप्लस है, तो इसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि 7% के आसपास जो है ये आंकड़े फिर से पहुंच सकते हैं जैसे ही ये सिस्टम भारत के राज्यों पर अंदर आएगा। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर अगर हम बात करें तो 23 सितंबर में भारत के राज्यों का किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई हमें कई राज्यों पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र से कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर और गुजरात के भागों पर भी। शुरुआत गुजरात के भागों से करेंगे। सूरत और कच्छ के भागों पर तो देखिए दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के साथ साथ और नासिक, धुले, औरंगाबाद, जलगांव, यहाँ पर नांदेड़, परभनी, लातूर और अकोला, वाशिम के और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वालंगर, खमाम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भी कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने के आसार है। हालांकि कर्नाटक के तो अंदरूनी भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु पर कुछ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। रायलसीमा पर भी बारिश होने के आसार है। अब बात करें मध्य प्रदेश राज्य की,
देखिए दोस्तों, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, देवास के भागों के साथ साथ यहाँ पर सीहोर के भागों पर भी हल्की से मध्यम कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और कुछ जिले के भाग ऐसे हो सकते हैं जिन पर मध्यम से तेज बारिश भी जो है वो देखने को यहाँ पर मिले कुछ समय के लिए। इसके अलावा जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है, सागर से लगाकर और अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया के आसपास के भागों पर और कटनी के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, एक दो भागों पर जैसे कि जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए भाग है या फिर मध्य भाग है यानी कि सागर, नरसिंहपुर के आसपास के बैतूल के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मध्य भाग है, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, यहाँ पर या तो सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे या फिर हल्की से थोड़ी बहुत ही अधिक बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना यहाँ पर फिलहाल के अपडेटों के अनुसार कम है क्योंकि वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर अधिक नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत तेज बौछारें जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और नीमच, मंदसौर के भागों पर भी वैसे तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद के भागों के साथ साथ कवधार, मुंगेली के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कई बार हल्की से मध्यम दर्जे की भी होगी, एक दो स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और आंध्र प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश होगी, उड़ीसा पर बारिश होगी, पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार है, झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, लोहरदगा, रांची के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अब धीरे धीरे जो है बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। बिहार के भागों पर बादल पहुंचेंगे, बिहार के गया से लगाकर भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद के भागों के साथ साथ और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना, वैशाली और दरभंगा, किशनगंज, अररिया, भागलपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर जो मध्य से दक्षिणी भाग है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल जैसा आएंगे तो हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ मिल सकती है। हो सकता है एक दो भागों पर तेज बौछारें भी देखने को मिल जाए। अब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है तो यहाँ पर सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी के और प्रयागराज के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे, एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और जो अन्य भाग है यानी कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, कानपुर देहात, अयोध्या, भदोही के भाग है और सुल्तानपुर, गोरखपुर के महाराजगंज के भाग है, यहाँ पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती रहेगी। और बादलों की आवाजाही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी जो है दोस्तों वो कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो आएगा यहाँ पर, तो कुछ बादल जो है वे बनेंगे भागों पर। राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर हल्की फुल्की बौछारें हो जाए। अंदरूनी भागों पर जो पूर्वी राजस्थान के भाग है, पश्चिमी राजस्थान के भाग है, मौसम साफ ही रहेगा, थोड़े बहुत बादल कुछ हिस्सों में दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी दिखाई आने वाली 23 सितंबर में भी देगी, 24-25 यानी कि बादलों की आवाजाही जो है वो दिखाई यहाँ पर देती रहेगी। जम्मू कश्मीर पर मौसम साफ रहेगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही रहेगी, एक दो भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, कहीं पर हल्की तो उत्तराखंड के एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल 24 सितंबर से जो मध्यम से भारी या तेज बारिश है वो रहेगी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और इधर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर। अब जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों पर देखने को मिलेगी। और बादलों की आवाजाही या कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश वो उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। हालांकि महाराजगंज, कुशीनगर और सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर जो अंदरूनी भाग है यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान और यहाँ तक कि मध्य भागों तक भी मौसम साफ ही रहेगा।
25 सितंबर में ये बादल आगे की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम और एक दो भागों पर मध्यम से तेज होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बनेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार बनेंगे। और जो सिस्टम है वो दोस्तों महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर पहुंच चुका होगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। तो इस तरह से फिलहाल जो अपडेट है वे यहाँ पर 26 सितंबर तक भी नजर आ रहे हैं और 26-27 सितंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है कुछ इलाकों पर। और इधर पूर्वी राज्यों पर और मध्य राज्यों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।